नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो है आपका अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता क्या है आप जानते हैं। अगर कोई बच्चा देखने में कोई उसको दिक्कत नहीं है, मानसिक रूप से कोई व्याधि नहीं है और सामवेगिक सामाजिक किसी रूप से व्याधि नहीं, लेकिन जब वो सीखता है अर्थात अधिगम करता है और उसे कोई डिफ़िकल्टी होती है तो इसको क्या कहेंगे, अधिगम अक्षमता। इसके कुछ प्रमुख इसमें नाम हैं जो आपने सुने होंगे। ये पहली सीरीज़ है जिसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने उन नामों को यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो जैसे आपने सुना होगा डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है, इसमें जो विराम संरचना है उससे संबंधित प्रॉब्लम आती है, उच्चारण संबंधी प्रॉब्लम आती है, लेखन संबंधी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, तो इसको कहेंगे डिस्ग्राफिया। आपका प्रैग्मेटिक्स जो है ये भी अधिगम अक्षमता तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बहस करता है तो उसको इस अक्षमता से ग्रसित कहा जा सकता है। फिर आपका है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया में क्या होता है, गणना संबंधी, कैलकुलेशन से आपको याद होगा गणना संबंधी है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, वर्बल मतलब जो आप बोलते हैं, ग्राफिकल और लेक्सिस, 3 इसके काइंड्स होते हैं। फिर है आपका जो बहुत ही फेमस है एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन अगर एलेक्सिया है तो एकदम पूर्णता, मतलब जहाँ अ लगा हो वहाँ पे कोई चीज़ पूर्णता बाधित है, और डी लगा हो तो आंशिक रूप से। तो एलेक्सिया क्या है, सेरिब्रल डिसऑर्डर है। उसी के अंतर्गत डिसलेक्सिया आता है जिसमें लेफ़्ट टू राइट यानी दाएं और बाएं में प्रॉब्लम होती है। जैसे आप मिरर इमेज किसी की देखें तो वो नहीं बता सकता, एल इधर लिखिए, आप एल उल्टा करके लिखिए तो वो नहीं बता पाएगा कि दोनों में अंतर है या नहीं। फिर है आपका अप्रैक्सिया। तो याद रखिएगा, अप्रैक्सिया के ही में अगर कोई बच्चा ग्रसित है तो वो पुअर रीडिंग करता है, पढ़ने में उसको दिक्कत होती है। लेकिन इसी के अंतर्गत जब डिस्प्रैक्सिया आता है तो इसमें कई प्रकार की आपकी चीज़ें आ जाती है। डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत जो बालक ग्रसित होता है उसको डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया तीनों होती है। अर्थात ये गतिक आपकी अक्षमता है जिसमें कैलकुलेशन, ग्राफिकल और भाषा संबंधी मतलब पठन संबंधी भी प्रॉब्लम आती है। फिर नेक्स्ट है आपका अफेजिया। अफेजिया से ग्रसित बालक अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता, अर्थात संप्रेषण संबंधी उसे प्रॉब्लम होती है। इसी के अंतर्गत आता है डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया में ये मानसिक व्याधि के द्वारा अगर विचार नहीं व्यक्त कर पाता तो इस जो अक्षमता है यह इसको कहेंगे डिस्फेजिया। नेक्स्ट है आपका डिसमेसिया। इसमें भी विचार व्यक्त नहीं कर पाता और साथ ही साथ तर्क भी नहीं कर पाता, किसी चीज़ में लॉजिक नहीं लगा पाता, क्या रीज़न है क्या नहीं। ये अधिगम अक्षमता तो नहीं है प्रोजेरिया, लेकिन नाम आपने सुना होगा अप्पा मूवी में। तो उसमें समय से पूर्व क्या होता है, कोई भी बालक वृद्ध हो जाता है। तो ये आपके प्रमुख अधिगम अक्षमताएं हैं जिनकी चर्चा अक्सर एग्जाम्स में कर दी जाती है। और भी कई आपकी अक्षमता